हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कि पोस्टमार्टम में थोड़ी देरी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक बड़ी खबर यह आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम में देरी संभव है और उसके पीछे कुछ तकनीकी वजह है। आधार कार्ड और पैन कार्ड में अलग अलग नाम है और यह वजह कि अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से। मृत्युंजय, क्या अपडेट है इस बारे में? जी बिल्कुल, देखिए दो जानकारी हमारे पास आई है। एक तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में देरी हो रही है, उसकी वजह है कि उनके कागजात, चूंकि उनका जो मूल निवास है वो पटना का दिखाया गया है। उनके जो पैन कार्ड और आधार कार्ड है उसमें एक डॉक्यूमेंट पे नाम सुशांत सिंह है और दूसरे डॉक्यूमेंट पे नाम सुशांत सिंह राजपूत है। तो वो कहीं न कहीं ये जो मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी होते हैं वो डॉक्यूमेंट के आधार पर उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो तैयार करनी होती है और उस वजह से एक देरी हो रही है। दूसरी तरफ अखिलेश, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आई है। हम आपको कुछ समय पहले बता रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में रहते थे वो 4,51,000 वो रेंट पे करते थे एक महीने का। पहले जो एग्रीमेंट बना हुआ था 3 साल का बना हुआ था। पहले साल उनको 4,51,000 पे करना था, दूसरे साल 4,74,000 उन्हें पे करना था और एक साल 4,30,000। इस प्रकार से 3 एग्रीमेंट बनाए गए थे और 12 लाख रुपए उन्होंने डिपॉजिट दिए हुए थे। ये जानकारी आई है क्योंकि पुलिस ने जो ओनर है उनका स्टेटमेंट लिया है, उसके आधार पर ये हमें जानकारी मिली है। और ये एग्रीमेंट जो था 9 दिसंबर 2022 तक वैलिड था, यानी 9 दिसंबर 2022 तक सुशांत सिंह राजपूत इस घर में रहने वाले थे। इसके पहले ये जो आप घर देख रहे हैं इसके ठीक पीछे पेरी क्रॉस रोड है, वहां पर वो उस घर में रहते थे, जो कि पेरी क्रॉस रोड जहां सचिन तेंदुलकर का बंगलो है उसी लेन में आता है। 6 घर छोड़ के सचिन का घर है और सुशांत सिंह राजपूत जिस बिल्डिंग में रहते थे उस बिल्डिंग में रहते थे। वो शिफ्ट होकर इस डुप्लेक्स में आए थे। डुप्लेक्स में वो नीचे उनके जो दोस्त हैं आर्ट डायरेक्टर वो रहते थे और जो ऊपर का बेडरूम था उसमें सुशांत सिंह रहते थे। इन दोनों के अलावा 3 और कर्मचारी, जिसमें से 2 कुक और एक हाउसकीपिंग स्टाफ, इस तरह से 3 अन्य लोग भी रहते थे। जी मृत्युंजय, क्या कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है जो बार बार एक जानकारी आप रेंट से जुड़ी हुई दे रहे हैं, किसी तरह की कोई आर्थिक तंगहाली थी या कोई किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे सुशांत? देखिए यही हम बताना चाहते हैं दर्शकों को। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि उनको फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी और इसीलिए इसे पुख्ता करने के लिए मुंबई पुलिस ने उनका बैंक स्टेटमेंट मंगाया है। चूंकि आज रविवार का दिन है, बैंक बंद है। कल जब बैंक खुलेगा तो उन्हें मुंबई पुलिस को उनका बैंक स्टेटमेंट भी मिल जाएगा, जिससे कि एक अंदाजा मिल पाएगा कि इन्होंने कितना रेंट एग्रीमेंट के लिए दिया था, कितना डिपॉजिट दिया था। बैंक बैलेंस से एक अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या इन्हें वाकई में आर्थिक दिक्कत थी या वजह कुछ और थी। चूंकि जब मुंबई पुलिस या कोई भी पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो सभी एंगल को तलाशती है। आपको बता दें कि उस कमरे में जितने लोग मौजूद थे उनके बयान दर्ज किए गए, साथ ही साथ उनके कॉल रिकॉर्ड्स में जितने लोगों से उन्होंने आखिरी बार बात किया उनके बयान दर्ज होंगे और क्या बातचीत हुई, कितने देर तक बातचीत हुई, उनके बयान दर्ज होंगे। एक एक्टर का जिक्र मैंने किया, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, जो कि एक टीवी सीरियल के एक्टर हैं, सुशांत सिंह के साथ काम कर चुके हैं। रात को 12 बजे के बाद उन्होंने उन्हें फोन किया था, वो मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स में है, लेकिन फोन उठाया नहीं गया था। उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी। तो निश्चित तौर पर पुलिस तमाम एंगल से जांच करती है और फिर निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि आखिरकार वजह क्या है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात पुलिस कहकर जो सूत्र बता रहे हैं कि कोई फाउल प्ले नहीं है, कुछ संदिग्ध नजर नहीं आ रहा है। बेड पर भी ऐसी कोई सस्पिशियस चीज नहीं मिली है जिससे कि कोई संदेह हो। एक पतला लंबा कपड़ा, जो कि चद्दर जैसा कपड़ा, उसके मदद से उन्होंने खुदकुशी की है और ये बात अब तक सामने आई है।